नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हमारे साथ खास शख्सियत बैठे हुए प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह। इनसे हम बात करेंगे जिस तरह से सियासी पारा चढ़ा हुआ है, दलगत राजनीति में बिहार में क्या कुछ हो रहा है, इसको लेके बात करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से बताते चले कि मौसम का पारा चढ़ा हुआ है, उसी तरह कहीं न कहीं राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह। इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जिस तरह से जो हलचलें हैं। सबसे पहले अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है कि आपका बहुमूल्य समय लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। बिहार की राजनीति की बात करें, लगातार अक्सर कुछ न कुछ होते रहे, लेकिन फिलहाल देखें तो जिस तरह से मौसम गर्म हो रहा है, राजनीतिक माहौल भी गर्म हो रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने कारवा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, चाहे प्रशांत किशोर की जन स्वराज हो या तो आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी हो। एक तरफ तेजस्वी सामाजिक न्याय के लेके अपनी बात रख रहे, लोगों के बीच जा रहे, वही प्रशांत किशोर बिहार बदलाव को लेके एक अलग सी मुहिम चला रहे हैं। आज उनका कल्याण बिघा में एक हस्ताक्षर अभियान भी है, और वही इससे पूर्व कहे तो एक दल जो था अपने बीजेपी के छोड़ के अपने दल बनाए थे, उन्होंने जन स्वराज में शामिल हो गए। ये सारी घटना को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार में कभी भी लड़ाई होगी तो एनडीए और महागठबंधन के बीच हो। तीसरा कहीं से कोई कोण बनने वाला नहीं। लोग प्रयास कर रहे हैं, राजनीति है, राजनीति में आए हैं तो यहाँ पूजा करने के लिए नहीं आए हैं। वो लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं, जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह ध्रुव सत्य है कि लड़ाई एनडीए और आरजेडी के बीच में होगी, और आरजेडी कहीं भी किसी मोर्चे पर एनडीए के समक्ष नहीं टिक पाएगी। आप बोल रहे हैं बीच में एनडीए और इंडिया के बीच में, लेकिन तीसरे फ्रंट के आपको नहीं लगता कि पहले पायदान पे आ जाएंगे? जिस तरह जन स्वराज आगे बढ़ रहा है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। इनका हश्र हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा है। और आगे की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति में बिहार के लोग बहुत परिपक्व हैं और सोच समझकर मतदान करते हैं। जन स्वराज में तो लोग आते ही थे, आ ही रहे हैं। अब दल भी साथ में आ रहा है, मतलब दल का विलय हो रहा है, इसको किस तरह देखते हैं? दल का विलय हो रहा है, न दल था न दल का कोई नेता था। आरसीपी सिंह तो धक्का मार के जनता दल से निकाले हुए लोग हैं। उनके कारण तो आरसीपी टैक्स का एक बोलबाला था पूरे बिहार में। जब नीतीश कुमार के संज्ञान में यह बात आई, जो उनको लगा कि सरकार की बदनामी हो रही है, भ्रष्ट आदमी बैठ गया है कुर्सी पे, तो इनको लात मार के निकाला गया है ना। अच्छा, राजनीतिक दल बनाए लोग, अब बीच जगह विश्वास लोगों का बनाया है उन्होंने। कहीं कोई विश्वास राजनीति तो 324 को है अभी दल बिहार में। आप लिस्ट निकालिए, आप तो पत्रकार हैं, उसमें लिस्ट निकालिए राजनीतिक दल का। 324 दल है, उसमें से एक दल वो भी थे, वो भी चले गए। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी जी एक बार पुनः चल रहे सामाजिक न्याय के लेके अपने जनसंपर्क कर रहे हैं, सभाएं हो रही है। सामाजिक न्याय से उनका दूर दूर तक सरोकार नहीं है। सामाजिक न्याय तो पारिवारिक न्याय में लगे हुए हैं। परिवार की संपत्ति बढ़ाने में कौन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी नेता है जिसको 43 एकड़ जमीन पटना में हो गया? वो तो गरीबों को ठगने का काम किए हैं और गरीबों के नाम पर राजनीति करके अपनी प्रॉपर्टी बनाने का काम किए हैं। बाप भी वही कर रहे थे, ये भी वही कर रहे हैं। इनका कारोबार उसी में आगे बढ़ेगा। बस सत्ता में तो इनको आना है नहीं। अपना जो कुकर्म किया है उस कुकर्म को छुपाने के लिए राजनीति अब कर रहे हैं। बस इतना बात जान लीजिए। चलिए, सत्ता की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा सत्ता में क्या कुछ भागीदारी होगा? निश्चित रूप से एनडीए में प्रमुख स्थान हम लोगों का है। हम लोग अहम भूमिका निभाएंगे। आगामी चुनाव होने हैं, उसको लेके कितने सीटें पे राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनावी मैदान? सीट से मतलब नहीं, हम लोग तो 243 सीट पर तैयारी किए हैं। 243 सीट पर एनडीए लड़ेगी। इसमें सीट किसको कितना आएगा इससे बहुत बहस नहीं है, पर लड़ना है और 225 से ऊपर जीतना है। यह इस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं। मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें, मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार जी हैं।
बिहार है तैयार, एक लग रहा है नीतीश से। अच्छा कार्यकर्ता की भावना है, प्रत्येक हम लोग भी कहते हैं बिहार का नेता कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। तो ये तो कार्यकर्ता की मानसिकता है, कार्यकर्ता की भावना है, वो व्यक्त होता है। अब उपेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनना देखना चाह रहे हैं 2025 में। 2025 में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं, तो 2025 की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में हमारे नेता हैं, और लालू यादव नीतीश कुमार के बाद अगर कोई समाजवादी नेता है तो वह माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और बिहार का भविष्य भी इन्हीं के हाथों में सुरक्षित रहेगा। ये भविष्य के नेता हैं, भविष्य के मुख्यमंत्री भी हैं, यह भी कहने में हमें कोई गुजर नहीं। 20 तारीख को एक रैली का भी आयोजन आप कर रहे हैं, इसको लेके क्या कुछ तैयारी है और रैली के बारे में? शाहाबाद इलाके में है रैली, वही आप बता ही दिए हैं आपको कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली होने जा रहा है। पहला रैली हम लोगों का शाहाबाद में है, दूसरा रैली मुजफ्फरपुर में 8 जून को है। तो किस संदर्भ में यह रैली होने जा रहा है परिसीमन को लेकर के, अब मैंने आपको बताया है। जनता को जागरूक करना है, जनता को अपने साथ जोड़ करके एक बड़े आंदोलन के रूप में इसको लाना है और परिसीमन कराना है, क्योंकि परिसीमन से ही बिहार का विकास संभव है। जब हम 60 सांसद यहाँ से जिता करके भेजेंगे तो हमारी सत्ता में मजबूत भागीदारी होगी, और जब मजबूत भागीदारी होगी तो हमारी हकमारी कोई नहीं कर सकता है, हम अपना हिस्सा छीन करके लिए कर सकते हैं। अभी जो बिहार में जो 40 है वो 20 बढ़कर 60 हो जाएगा क्या? निश्चित रूप से यह 60 हो जाएगा, कम से कम। चलिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के ओर से आप हमारे दर्शक या राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो दर्शक देख रहे हो उनके लेके क्या कुछ संदेश देंगे? राष्ट्रीय मोर्चा के दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि चुनावी वर्ष है, पूरी तरह चुनावी मूड में हो जाइए, और 243 सीट पर भी एनडीए का जो भी प्रत्याशी हो, हमारा जो भी प्रत्याशी हो, उसे जिताने का काम कीजिए। धन्यवाद। चलिए, आपने बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह जुड़े हुए थे। इन्होंने जिस तरह से बिहार में जो राजनीति की हलचलें है, जो पारा चढ़ा हुआ है, राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, उसके संदर्भ में इन्होंने अपनी बात रखी है। आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ।